तो जनाब रद ड्रामा में जैन की हो चुकी है वापसी। सालार पड़ चुका है कमजोर और ईमान के दिल में जैन के लिए जज्बात दोबारा उभरने लगे हैं। एपिसोड नंबर 26, 27 एंड 28 का रिव्यू लेकर हाजिर हो गए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और फुल रिव्यू जानिएगा। मोस्ट अवेटेड रिव्यू ऑफ द ड्रामा सीरियल रद। इस ड्रामे के रिव्यू के हवाले से हमने एक पॉल भी डाला जिसमें बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि रद ड्रामे का रिव्यू होने चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं कभी तुम का रिव्यू करूं, लेकिन आप सबकी फरमाइश को देखते हुए मैंने अपना फैसला बदला और मैं रद ड्रामे के रिव्यू के साथ हाजिर हुआ। उसकी भी 3 एक साथ थी, इसकी भी 3 एक साथ का रिव्यू अभी तक जितने एक साथ सी ओनर हो चुकी हैं, यानी कि किस्त नंबर 28 तक जो इसमें हो चुका है वो सब आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। किस किस हवाले से थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स थी इस ड्रामे की। अब इनमें आगे कहानी में क्या प्रोग्रेस होगी, कहां पर कहानी जाती है, किस मोड़ पे जाएगी, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। जनाब वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक। और मेरे पास तो नोट्स बनाते हुए जगह खत्म हो गई थी। इसमें इतने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, इतनी अच्छी जगह थी, इतनी बहुत सारी जगहों पर गलतियां भी थी। एक तो मेजर ब्लंडर हुआ है जनाब किस्त नंबर 28 में, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो भी डिस्कस करते हैं। ऐसा ऐसा कहानी पे आते हैं, जरा थोड़ी सी कहानी इवॉल्व करते हैं। कहानी जनाब रद ड्रामा के किस्त नंबर 26, 27 और 28 की ये थी कि 26वीं किस्त से शादी शुरू है, क्योंकि 25वीं किस्त तक जैन की पाकिस्तान वापसी हो चुकी है। ईमान के साथ आमना सामना नहीं हुआ था, ईमान के साथ आमना सामना हुआ किस्त नंबर 26 में, और वो ईमान का जो डर था वो यकीन में तब्दील हो जाता है। सालार जरा डर जाता है कि शायद अब ईमान दोबारा जैन के पास चली जाएगी और मेरा और ईमान का जो ताल्लुक है वो टूट जाएगा। और शादी वाला किस्सा भी मुअम्मा हल हो जाता है। जो शादी होनी थी राहा की और उसके भाई की, अपना सालार के भाई की, वो भी शादी हो जाती है। इस हवाले से बाकी नादिया अफगान का कैरेक्टर बहुत कमाल था। किस्त नंबर 27 में हम चलते हैं तो किस्त नंबर 27 में वही चीज़ के थोड़ा सा नाश्ते पर इनविटेशन, खाने पे बुलाना। जो बाप है जनाब सालार के बाप का कैरेक्टर जिन्होंने किया है, इतना ब्रुटल बाप कभी नहीं जिंदगी में देखा, कभी नहीं जिंदगी में देखा कि कोई ऐसा बाप भी हो सकता है जो अपने बच्चों की खुशियां छीन जाए। अपने डायन से बदतर है जनाब ये तो। और इसके अलावा आप किस्त नंबर 28 में आते हैं तो ये फिर दोबारा हुक सीन है। एक तो किस्त नंबर 26 और 28, जो 27 है वो प्रोग्रेशन है थोड़ी सी स्टोरी की, उसमें कोई ऐसी खास की मोमेंट्स नहीं है जिनको हम डिस्कस करें ज़्यादा स्टोरी वाइज। अब 28वीं किस्त में क्या होता है कि सालार गया है अपना सवेरा के बच्चों को बचाने, सवेरा को और बच्चों को बचाने। पीछे से ईमान और जैन की हुई है मीटिंग में पकड़ लिया है सालार ने रंगे हाथों। सालार का जो आगे से जवाब है, इतना क्यूट तरीके के साथ उसने बोला और बड़ी खूबसूरती के साथ उसने बात की। ये एक चीज़ उसने साबित कर दी कि वो मोहब्बत करता है ईमान से, वो हकीकत में मोहब्बत की है उसने ईमान से। तो जनाब अब क्या आगे इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कौन सी इसमें बुरी चीज़ें थी। एक तो सबसे पहले मैं जो नोट्स हैं बाकायदा इसको वीडियो को शुरू करते हैं, इसके की पॉइंट्स आपको बताते हैं। इसमें डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे वीडियो में कि रद ड्रामा की 26, 27 और 28वीं किस्त कैसी थी। इसमें राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। तो जनाब पहली गलती जो मुझे किस्त नंबर 26 में नज़र आई कि जब बाप अगवा करके लेके जाता है, जमील साहब जो अगवा करके अपने ही बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा एक लफ्ज़ बोलती हैं, वो लफ्ज़ बोलती हैं जनाब फुटेज लफ्ज़ है और वो उसको बोलती कुछ इस तरह है कि फुटेज, और वो इतनी गलत प्रोनाउंसिएशन है कि डायरेक्शन में इसका फ्लो है। यानी कि आप एक तो आम अगर कैरेक्टर कोई भी सड़क पे आपने दिखाया हुआ है तो चलें ये गलती आप जाने दे सकते हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल दिखा रहे हैं स्कूल की और अगर वो इस तरह गलत चीज़ें बोल रही है, ये अभी तो मैंने उस तरीके से प्रोनाउंस भी नहीं किया जितने बुरे तरीके के साथ उन्होंने प्रोनाउंस किया है। और ये एक चीज़ थी जो बहुत बुरी थी इस ड्रामे में। आगे चलें तो जनाब किडनैपिंग सीन जो था उसमें माँ के एक्सप्रेशन कभी चेंज हो रहे हैं, कभी बहुत हार्श एक्सप्रेशंस भी आए हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर लगता है कि माँ बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। माँ के लिए तो शायद कोई बड़ी बात ही नहीं हुई। मेरे ख्याल से अगर इसकी पहले अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली जाएँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। हमारी बहुत सी ऑडियंस इस ड्रामे के हक़ में भी है और उनको बहुत अच्छा भी लगा होगा और ये चीज़ें उन्होंने नोट की होंगी यकीनी तौर पर। लेकिन फिर शेयर करते हैं गुड चीज़ इनमें जो थी, जैन की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई कि जैन जिस तरीके से एक्सप्रेशंस दे रहा है, जैन जिस तरीके के साथ बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर इसमें
वो सालार का जो डायलॉग है अपने बाप के लिए वो बहुत कमाल था कि मुझे हक देना तो आपका काम था ना। जब बाप बिल्कुल ही पलटी खा लेता है, सालार के साथ हो जाता है, सालार फिर अपने भाइयों का साथ देता है, तो वहाँ पर ये डायलॉग था। एक तो सालार सुपर फैंटास्टिक। खैर, इतने इत्तफाकों में हुस्न नहीं होता, ये जो जैन और ईमान की मुलाकात है उस वक्त का डायलॉग है कि इतनी मुलाकातों में हुस्न नहीं होता। वो कहता है कि ये हुस्न इत्तफाक है महज। तो वो आगे से ईमान डायलॉग देती है कि नहीं, बिकॉज उसने पहले उसे एक दफ़ा देखा घर में, फिर उसके बाद देखा उसने कार देखी उसके घर के बाहर, अब फिर दोबारा शादी पे मुलाकात हुई थी। तो वहाँ वो कहती है कि इतनी मुलाकातों में हुस्न नहीं होता। गजरे वाला सीन बहुत पसंद किया गया है, बहुत कमाल था गजरे वाला सीन, जो वो गजरा पहना रहा होता है और वो कन्वर्सेशन थ्रू आउट जैन पास खड़ा है, देख रहा है, महरूमी का एहसास है, तो ये बड़ा अच्छा था इसमें। और जैन जो अब इस वक्त वो मोमेंट है कि जैन बिल्कुल पागल हो चुका है ईमान के लिए। जैन के दिल में जितने जज्बात थे ईमान के लिए वो अब सारे निकाल रहा है, वो दिखा रहा है सब कुछ। तो ये एक इसमें बड़ी अच्छी सी चीज़ थी। फिर उसके बाद इसमें जो राहा वॉज द मिसिंग पर्सन थ्रू आउट द एपिसोड नंबर 27, और फाइनली 27 के दरमियान में जाके राहा रिवील हो जाती है। राहा का इतना जिक्र हुआ, इतना जिक्र हुआ, राहा 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 आने वाली है, राहा आ रही है, राहा जा रही है, राहा के लिए ऐसे होगा, बट राहा नज़र ही नहीं आ रही थी। वो जजेस ने भी इसके ऊपर बहुत एतराज़ किया कि भाई लगता है कि राहा जो है शायद ऑडिशन चल रहा है, उसका क्या मामलात हैं। इतना मतलब जब आप इतना कैरेक्टर का नाम लेते हैं तो फिर उसको दिखाएं, आप उसको नहीं रख सकते। एक आध दफ़ा हो जाता है, गुजारा हो जाता है। खैर आगे चलें तो हिबा के एक्सप्रेशन इतने कमाल हैं, फाइनेस्ट एक्ट्रेस और इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे रही है। आप एक एक मोमेंट पे देखें तो हिबा जो जानिसार ड्रामा और रद्द का मुकाबला करें तो हिबा की एक्टिंग रद्द में ज़्यादा बेहतरीन है, उसमें भी बेहतर है, इसमें बेहतरीन है। नोट कीजिएगा कि गलत कहीं भी नहीं है, कहीं भी ऐसी नहीं है कि एक्टिंग बुरी है, एक्टिंग दोनों में अच्छी है, लेकिन रद्द ड्रामे में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। सवेरा के जो बच्ची को वापस लाने वाला सीन है, बच्ची की एक्टिंग तो सबसे पहले इतना कमाल सीन है कि बच्ची की एक तो शुरू में लगता था ओवर एक्टिंग है, लेकिन जब बस में बैठ के 27वीं किस्त में जा रहे होते हैं और फिर 28वीं में जो 28वीं के स्टार्ट और 27वीं के एंड पे जब बस में बैठी होती है, वो घर वापस जा रही होती है, उस वक्त बच्ची वाकई एक्टिंग, पूरी एक्टिंग कर रही थी। वो वाकई लग रहा था कि सोई बच्ची को उठा के लेके जा रही है। बड़ी बच्ची की थोड़ी बहुत वीक थी, लेकिन छोटी बच्ची की बहुत कमाल एक्टिंग थी। एक तो वो बच्ची बहुत क्यूट बच्ची थी, और इसके अलावा इसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो थी जनाब टाइमिंग ऑफ सालार, जब सालार एंटर होता है वो चीज़ें बड़ी अच्छी थी। जैन की प्लानिंग अब 28वीं किस्त में वो बड़ी खूबसूरत है। जैन ने प्लानिंग के साथ ईमान को घर बुलाया। अब वो एक मोमेंट होता है कि इंसान हैरान रह जाता है कि क्या वाकई किसी से मोहब्बत आपको इस लेवल पे पहुंचा देती है कि आप फिर अच्छा बुरा सोचने से महरूम हो जाते हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है किसी के बारे में जब आपके जज्बात हों मोहब्बत भरे। इसमें हिबा की और एक डायलॉग था इसमें कि इतना मत गिरो जैन के सच जानने के बाद तुम्हें मुझसे नज़रें मिलाने में मुश्किल हो। ये डायलॉग बहुत अच्छा था जो कि हिबा की तरफ से था, क्योंकि अभी तक मिसकंसेप्शन चल रही है जमील की और उसकी माँ की और उसके बाप की, वो जो शादी को लेकर, क्योंकि इनकी शादी टूट गई थी उसके हवाले से मिसकंसेप्शन चल रही है। एक आगे उसकी जैन की तरफ से भी डायलॉग आता है बहुत अच्छा कि तुमने तो ना मुझे जिंदों में छोड़ा है ना मुर्दों में, जीते जी मार दिया है, ना तुमने मुझे जिंदों में छोड़ा है ना मुझे मुर्दों में छोड़ा है। ये बड़ा अच्छा डायलॉग था इसमें। और एक सालार का फिर डायलॉग था, बेस्ट डायलॉग ऑफ द एपिसोड नंबर 28। इन सब का एक एक बेस्ट डायलॉग था, और वो सालार का था कि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती, आज तो हो गया है आइंदा ना हो। ये वो दरअसल धमकी देता है जैन को धमकी मिल गई है। अब देखना यह है कि जैन क्या कदम लेगा, जैन कहाँ पर कहानी जाएगी। मुझे तो लगता है जैन बहला फुसला लेगा, अब ट्रिक्स के साथ घुसेगा घर में घुस के ज़रा प्लानिंग स्टार्ट करेगा। अच्छा जी, अब जो बैड सीन्स थे वो सुन लें, क्योंकि मेरे नोट्स में बैड सीन्स की बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। जैन का कैरेक्टर ज़रा कंफ्यूज्ड था शुरू में, जब आप उसको वापस लेकर आते हैं वो या तो सेल्फ कंफ्यूज्ड है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। खैर 28वीं किस्त के एंड पे जाके आपने खुद ही बता दिया कि क्यों कंफ्यूज्ड आपने रखा, वो खुद बेचारा कंफ्यूज था ना। एक्सप्रेशन आ रहे हैं जैन के, ओ माय गॉड इतने बुरे एक्सप्रेशंस लगते हैं। वो अच्छे कैरेक्टर वाइज तो बहुत अच्छे हैं, स्क्रीन पे एक डर लगता है अरसलान को देख के। अरसलान इतना अच्छे एक्टर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं कि
कमाल उन्होंने जो हमारे साथ पहला ड्रामा चुपके चुपके उन्होंने किया वो बहुत कमाल था, लेकिन अब आके जो उनके एक्सप्रेशन क्लोजअप में ख़ास कर आते हैं ना, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है लेकिन एक्सप्रेशन में वो खौफनाक लगते हैं, पता नहीं क्यों खौफनाक लग रहे हैं। बहरहाल इट्स माय स्टांस, आप लोगों का इसमें चेंज भी हो सकता है। और इसमें जो नेगेटिविटी है, जमील का कैरेक्टर इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है। ये कहाँ होते हैं ऐसे बाप जो अपनी ही बच्चों को अगवा करके ले जाए, और बच्ची भी वहाँ जाके खेल रही है, ड्राइंग कर रही है मज़े से, भाई ठीक है हम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और जब माँ आती है तो बच्ची कहती है अब हम खुश खुश रहेंगे। मतलब बच्ची को भी पता था, बाप ने पहले से बताया हुआ था। ये इतने क्वेश्चन मार्क्स थे इस जगह पर आके। अब माँ के जो रवैया था वो बहुत ज़्यादा वियर्ड था। इसके अलावा सबसे गंदा सीन, सबसे वियर्ड सीन जो इस ड्रामे की किस्त नंबर 26 का था, वो था भरी शादी में। एक आप शादी पे मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द, और वो भी वो जगह डांसिंग फ्लोर पे आप मौजूद हैं, वहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं ना, आपके इर्द गिर्द कितने लोग थे जो और लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे थे, फैमिली बैठी हुई है, और जैन की ईमान से पहली मुलाकात है आफ्टर हर मैरिज, और वो उसके चेहरे पर हाथ लगा रहा है, ना सिर्फ हाथ लगा रहा है, उसने हाथ बाल भी उसके साइड पे किए, प्रॉपर आप दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ सलार भी देख लेता है। ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, ये रियलिस्टिक नहीं लगा उसके बाद, क्योंकि अगर रियलिस्टिक आपने दिखाना भी था तो फिर किसी का और के एक्सप्रेशन दिखाए जो कि इस पर सवाल कर रहा हो। उसकी बानो आपा ने किया था सवाल, लेकिन वो नॉट इनफ फॉर द सीन, ये बड़ी गलत चीज़ थी। राहा पर हमने बात कर ली, शादी पे लड़ाई वाली बातें बाप लेके बैठ गया। दैट्स द वेरी नेगेटिविटी ऑफ दैट कैरेक्टर, एक्सट्रीम गंदा तरीन कैरेक्टर। अब मैं वो अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो एक्टर के ऊपर मैंने बात नहीं की, वो एक्टर बहुत फ़ाइन एक्टर हैं और हमेशा अपने हर कैरेक्टर में फिट बैठते हैं, लेकिन कैरेक्टर जो लिखा हुआ है वही इतना गंदा लिखा हुआ है कि वो वाकई नफरत करवा रहे हैं। अच्छा एक्टर ही वो होता है जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करे तो उस कैरेक्टर से आपको नफरत करवा दे। अच्छा जी, इसमें जब राहा को आती है कॉल आती है और उसके बाद बाकी मामला हैं, राहा को जब पता चलता है, राहा का बिहेवियर इज़ टू मच वियर्ड टू द ईमान। राहा की एक तो समझ में नहीं आ रही वो चाहती क्या है, भाई तुम चाहती क्या हो। जैन का और उनका मामला तो ठीक है अलग था, एक तो तुम्हारी शादी हो गई है, उन लोगों ने मदद की, अब ऊपर से ऐसे बिहेवियर। शादी दिखाई नहीं, मज़े की बात, शादी का सिर्फ एक सीन है। इसमें जो बड़ी गलती ये है कि शादी का एक सीन है जो कि मेहंदी आपने रखा ना, मेहंदी का फंक्शन रखा, या मेहंदी का नहीं भी रखा तो एटलीस्ट आप फिर दिखाएं तो सही कि शादी है। आपने शादी के पूरे फंक्शन में सिर्फ दिखाया है ईमान, सलार और जैन को, आपने ना राहा दिखाई, ना राहा का मियाँ दिखाया, आपने राहा रिवील ही की है अगले दिन नाश्ते पर। तो ये एक बड़ी गलत चीज़ थी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है डायरेक्शन एंड पे कि क्या चीज़ है। इसमें जो बड़ी चीज़ इसमें एक और थी कि जो जब जोया कॉल डायल करती है सवेरा को कॉल करने के लिए, जोया सवेरा की बहन, तो उस सीन में आपने गौर किया है या नहीं किया, मेरे पास अगर फ़ोन मौजूद है तो मैं कॉल जब डायल कर रहा हूं तो मैं यकीनी तौर पर या तो यहाँ से साइड पावर बटन से इसको ऑफ़ करके फिर दोबारा कान को लगाऊं, मुझे पता है कि कैमरा मेरी तरफ है और वो साफ पता चल रहा है ऐसे स्क्रीन है जिस तरह मेरे फ़ोन की स्क्रीन है, और उसने उसी स्क्रीन को कान पे लगा लिया, पता चल रहा है कॉल डायल ही नहीं है। ऑडियंस को नज़र आ जाता है, ऑडियंस अगर मुझे आ रहा है तो आम आवाम को भी आ रहा है, क्योंकि मैं भी आम आवाम हूँ। तो वो चीज़ जो है आपको करनी चाहिए थी थोड़ा सा, ये ज़रा बड़ी गलती नहीं है लेकिन छोटी सी गलती है, इसको भी अगर ओवरकम कर लिया जाता ड्रामा बहुत अच्छा हो जाता। स्टोरी बड़ी अच्छी चली थी, स्टोरी बल्कि चल रही है तो मज़ा आ रहा है, रद्द ड्रामा की स्टोरी देख के इंजॉय कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो थी 28वीं किस्त में, अब बेटी अपने साबका मंगेतर के साथ, यानी कि बात करें तो उसके साथ अपना जैन के साथ ईमान बैठी हुई है और सलार जी बहन को बचा के तो वहाँ बैठा हुआ है, उसके साथ डिस्कशन हो रही है और सारे मामला, उसको पता ही नहीं है कि मेरी बहन घर में भी आ गई है, मेरा मियाँ छुड़वा लाया उसे, वो वहाँ पर बैठी हुई है। और माँ को जो गरूर था अपने जमील बेटे पर, वो बड़ा ये था, एक ऐसा डायलॉग था कि आप क्या मतलब आपने परफॉर्म किया है, क्या आप परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि उसका डायलॉग ये था, ये डायलॉग जोया का ही होता है कि माँ को बड़ा गरूर था ना अपने जमील भाई पर। व्हाट इज़ दिस, माँ को बड़ा गरूर था अपने जमील बेटे पर, माँ को अपने बेटे पर यकीन था, माँ को बड़ा गरूर था भाई अपने जमील भाई पर। ये डायलॉग यूँ उसने प्रोनाउंस किया है।
इसमें एक और चीज़ जो थी, मुलाजिम का फ़ोन साथ ले आया सालार। ये कौन से मुलाजिम है भाई जो हमारा, ये इतने बड़े ब्लंडर्स थे ना इस एपिसोड में। कौन सा मुलाजिम है जो कि अपना फ़ोन दे देगा उसे, और मुलाजिम का भी फ़ोन फिर कह सकते हैं कि भाई काफ़ी अर्से से था और वो बाकी पेश ही अच्छी होगी, उसके पास भी टच फ़ोन था, लेकिन उसने फ़ोन साथ ही दे दिया। अपना आईफोन घर रख के मुलाजिम का फ़ोन उठा के कॉल्स कर रहा है उसे। व्हाट इज़ दिस इज़ अ वेरी नॉनसेंस थिंग। इसके अलावा एक इसमें चोट में तब्दीली, अभी वहाँ से चला है जहाँ से ताज़ा तरीन चोट इसने खाई है सवेरा के घर से, यानी कि ईमान का जो ओरिजिनल घर था वहाँ से चला है, और घर में देखा है ईमान नहीं मिली। उधर पता किया है, उसके घर गया है, जैन के घर गया है, नहीं मिला। अब वो जिस जगह पर मौजूद हैं, अपार्टमेंट में मौजूद हैं, वहाँ पर गया है तो चोट ही तब्दील हो गई है। यहाँ इतना बड़ा वो कलर का आपको नज़र आ रहा था, जिस तरीके से भी चोट बनाई थी वो बिल्कुल वाइट, बिल्कुल ऐसी पट्टी होती है कि आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल हल्की सी चोट है, जो कि चोट इतनी गंदी दिखाई थी जो उन्होंने स्टार्ट में दिखाई थी, मुझे तो वो भी नहीं अच्छी लगी। ये चीज़ें जो थी ये बहुत बुरी लगी थी इसमें, और वो जो धमकी सालार की वो बड़ी अच्छी थी। खैर ये कहानी चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रही हैं लोग भी, इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस कहानी में मज़ा है, दम है। राइटर, ये प्रोडक्शन की गलतियाँ हैं। एक बड़ी गलती जो पकड़ी गई है इस ड्रामे में वो आपको बताते चलें कि ईमान जब बैठती हैं, कार में बिठाने वाला सीन है, जैन धक्का देकर कार में बिठाता है, उसके ऊपर खैर मैं एक अलग वीडियो भी ज़रूर करूँगा, कि ईमान वहाँ पर बैठती है और पूरा का पूरा सीन ख़राब कर देती है, क्योंकि एडिटर ने जो सीन लगाया है वो एक ऐसा था जो कि आप कह सकते हैं कि जस्ट उसके आप यूज़ कर सकते थे फ़नी सीन्स के अंदर, वो सीन उसने ख़राब कर दिया सारा। इतना इंटेंस सीन था, उसको बिठाता है और वो हंसने लग पड़ती है, और वो उन्होंने दिखाया है स्क्रीन पे बाकायदा। आप लोग भी यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा इस सीन को। खैर ये सूरत हाल थी इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 26, 27, 28 की। आपको ये 26, 27, 28 कैसी लगी, और अगला किस ड्रामे का आप रिव्यू देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।